नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास बीएससी सेमेस्टर सेकंड के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, उन सब के लिए ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों, एनईपी के यानी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आपका पेपर टाइटल है वो है आर्किकोनेटेड एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये आपका पेपर टाइटल है, ठीक है। और ये इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव मोड में। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, द Fossil used to define and identify geological periods are called, यानी कि भूगर्भिक काल को प्रभाषित एवं पहचानने के लिए प्रयुक्त जीवाश्म को क्या कहा जाता है। तो इस जीवाश्म को कहते हैं अवशेष जीवाश्म, ट्रेस फॉसिल कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर था। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि द स्टीम ऑफ बॉम्बू प्लांट इज, बांस के पौधे का तना है। तो बांस के पौधे का जो तना होता है उसके क्लम कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसको क्लम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। दोस्तों सभी लोग आंसर भी करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, जिनको पता है इसका आंसर। ओके, तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक तथा जैविक अपघटन का प्रतिरोधी है। यहाँ पर जो भौतिक तथा जैविक का जो भौतिक तथा जैविक अपघटन का जो प्रतिरोधी है उसको क्या कहते हैं? उसको सुवेरियन कहते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, वो है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। ये डी वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि मल्टी सर्कुलर ब्रांच राइजोड्स आर फाउंड इन, यानी बहुकोषीय शाखित मूलाभास जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखेंगे, वो सैफेगनम में पाए जाते हैं। इसमें मार्केसिया नहीं होगा, ना ही एंथ्रासिरोस होगा, ठीक है, ना ही आलबब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि स्टार्च एक्सटेंडेड फ्रॉम द साइकस इज कॉल्ड। साइकस से निकाला गया स्टार्च क्या कहलाता है? तो जो साइकस से स्टार्च निकाला जाता है उसको सागो कहते हैं। क्या कहते हैं? सागो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था जिसमें पूछा गया है कि बलकुट संवहन मंडल विशेषता है। तो ये विशेषता किसका है? ये विशेषता है नैकेटेक्स का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें था कि द प्रीसेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड। सतत विजंडकाय क्या कहलाता है? तो सतत विजंडकाय को क्या कहते हैं? उसको पेरिस्पर्म कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिभ्रूण पोष। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रीमेंट टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थाई ऊतक है? तो जटिल अस्थाई ऊतक जो है वो आप ध्यान रखेंगे उसको कहते हैं कि मृदूतक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिडोफाइटा बिलोंग टू टेरिडोफाइटा बिलोंग टू द स्पेनोफाइटा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा स्पेनोफाइटा से संबंधित है? तो इसमें ध्यान रखेंगे जो आपका इक्विसेटम संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए इतनी चीज़ क्लियर है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल को नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क फल का उदाहरण है? तो खीरा यहाँ पर दिया गया, अनानास और लीची ये शुष्क फल के अंतर्गत नहीं आते हैं। नारियल आपका आता है, ठीक है, नारियल हो गया, डेट हो गया, ये सब आते हैं शुष्क फल के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि फ्रूट लेयर बैलकुलम एंड टेक्टम आर कंपोनेंट ऑफ, यानी कि फ्रूट परत बैलकुलम एवं टेक्टम किसके घटक हैं? तो ये जो घटक है दोस्तों किसका घटक है? ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये घटक दिए गए हैं, इसका जो होगा वो हो जाएगा इक्टाइजाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया था कि आधि महाद्वीप गोंडवाना में शामिल थे। अर्ध महाद्वीप जो गोंडवाना है उसमें कौन कौन सम्मिलित थे? तो उसमें सम्मिलित था साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सम्मिलित थे। यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सम्मिलित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आदि महाद्वीप गोंडवाना में सम्मिलित थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया है, नहीं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका नहीं था, नॉर्थ अमेरिका था, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया था कि वह ब्रायोफाइटा जिसमें बाह्य स्तर से बीजाणु जनन ऊतक विकसित होता है। तो बीजाणु जनन किसमें विकसित होता है? तो वो एंथ्रोसिरोस में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें था कि पिच्छाकार संयुक्त पंक्तियाँ किस गण की विशेषता हैं? तो ये किसकी विशेषता थी? आपको ध्यान रखना है साइक्लिडल्स की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न पूछा गया था, एन अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमेंस वेयर देयर द एंथर्स आर फ्यूज्ड देयर फिलामेंट आर फ्री स्कार्ड। यानी कि पुंकेसर की वह अवस्था जहाँ उनके परागण कोष जुड़े होते हैं जबकि उनके तंतु स्वतंत्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हमेशा ध्यान रखेंगे, उनको संयुक्त कोशी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त कोशी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चट्टान की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो हम किसका उपयोग करते हैं? इसमें हम जो उपयोग करते हैं वो पॉलियन, इन्होंने परागण लगाया है। ठीक है, वर्तिका परागण और परागण भित्ति यानी अनंतर वाल। तो इसमें मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों। अगर किसी को इसका क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैंने गूगल किया था, मुझे पता नहीं था तो मैंने गूगल किया, लेकिन उसमें क्लियर आंसर मुझे नहीं मिला। ठीक है, क्वेश्चन 17 है कि दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु उत्पादन को अपनाने के साथ साथ मादा युग्मकोभिद का उत्पादन करने के लिए गुरु बीजाणुधानी के भीतर एक गुरु बीजाणु के प्रतिधारण एवं अंकुरण से इस घटना को जन्म दिया था। तो इस घटना को जन्म दिया था उसको क्या कहते थे? उसको सीड हैबिट यानी कि बीज स्वभाव कहते हैं, सीड हैबिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया था एम्बायरो सैक लिंकिंग एंटीपोडल सेल इज कॉल्ड। यानी कि भ्रूण कोश में प्रतिपादक कोशिका की कमी होती है। तो प्रतिपादक कोशिका की जो कमी होती है वो कहाँ पर होती है? ध्यान रखेंगे, वो हो जाएगा आपका ओएनोथेरा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया था कि रिटार्ड सेल आर फाउंड इन। रिटार्ड कोशिकाएँ पाई जाती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जो रिटार्ड कोशिकाएँ पाई जाती हैं वो सैफेगनम में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि पंखानुमा वर्तिकाग्र पाया जाता है। तो जो पंखानुमा वर्तिकाग्र होता है वो टिट्रम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? टिट्रम में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट आपको गलत कथन बताना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि साइकस के पौधे में द्विरूपी जड़ होते हैं। तो कभी भी साइकस का पौधा द्विरूपी जड़ नहीं होती, यही कथन इसका असत्य है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। बाकी बात करें बी वाला, तो साइकस के पौधे में मादा शंकु होता है, तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि साइकस के पौधे में नर शंकु होता है, तो यह भी सत्य कथन है। डी दिया गया है कि साइकस के पौधे में द्विरूपी पत्तियाँ होती, तो द्विरूपी पत्तियाँ पाई जाती हैं लेकिन द्विरूपी जड़ नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए वाला इसमें असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है इन जीनोट्रिम पोलियन ग्रेन अपार्टस प्रेजेंट ऑन। यानी कि जीनोट्रिम परागण में छिद्र मौजूद होते हैं।
तो जो उसमें छिद्र मौजूद होते हैं वो क्या कहाँ पर होते हैं, वो इक्वेटर में होते हैं, जिसे मध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अनुपत्र प्रदान या प्रतान पाया जाता है। अनुपत्र प्रतान ये कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये हमेशा स्माइलेक्स में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, स्माइलेक्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा इज नॉट हेटेरोस्पोरस। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा बीजाणु विषम बीजाणु नहीं है। इनमें से कौन सा टेरिडोफाइटा विषम बीजाणु नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे इक्वेसीटम। इक्वेसीटम जो है ये एक प्रकार का क्या है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, विषम बीजाणु नहीं है, बाकी सभी विषम बीजाणु हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूटलेस एंजियोस्पर्मिक प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ रहित आवृत बीजी पौधा है। तो जड़ रहित जो आवृत बीजी पौधा है उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों ध्यान रखेंगे यूट्रिकोलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रिकोलेरिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया था कि आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोभिद सामान्यता होती है। तो जो मादा युग्मकोभिद होती है वो 7 कोशिका युग्म 8 केंद्रीय होती है, ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 कोश केंद्रकीय होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में सही उत्तर आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि लैंड प्लांट अपार्टस ड्यूरिंग विच इरा। स्थलीय पादप किस युग में प्रकट हुए थे। तो सबसे प्राचीन काल में ये प्रकट हुए थे। 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पेलियोजोइक युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेलियोजोइक इरा में जो स्थलीय पादप थे वो प्रकट हुए थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हु हैड द प्रपोज द ट्यूनिका कॉपर्स थ्योरी। तो ये सिम्ट ने इस थ्योरी को सिम्ट ने प्रपोज किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया था कि पंख युक्त परागण पाए जाते हैं। तो पंख युक्त जो परागण हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पीनस में पाए जाते हैं। कहाँ पर, पीनस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन व्हिच प्लांट। कैपिटुलम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर इसको आसिम कह सकते हैं। आसिम और एस्टर ये दोनों में हो सकता है। अब ये क्वेश्चन सस्पेंस में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रश्न थोड़ा सा सस्पेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया था द टेरिडोफाइटा यूज एज द बायो फर्टिलाइजर्स इज। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त टेरिडोफाइटा हैं। तो जैव उर्वरक के रूप में जो टेरिडोफाइटा का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है एजोला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 2 डायमेंशनल फॉइल्स टाइप्स। निम्नलिखित में से कौन सा द्विआमी जीवाश्म प्रकार है। तो इनमें से जो द्विआमी जीवाश्म का प्रकार है उसको क्या कहते हैं, इम्प्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है द शेप ऑफ द मस्टर्ड लीफ इज। सरसों के पत्ते का आकार यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सरसों का पत्ता होता है उसको जो आकार होता है वो लाइरेट प्रकार का होता है, ठीक है, लाइरेट प्रकार का होता है। डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ब्रायोफाइटा के बीजाणु विध में फुट तथा सीट दोनों की कमी होती है। तो जो कमी होती है वो रिस्किया में होती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया था द एंडोस्पर्म इज एंजियोस्पर्म आर द टॉलीप्लॉइड ड्यू टू विच फेनोमेनन। आवृत्ति बीजी पौधों में भ्रूणपोष किस घटना के कारण त्रिगुणित होते हैं। तो ये किसके कारण त्रिगुणित होते हैं,
ध्यान रखेंगे ट्रिपल फ्यूजन, इसमें आपका क्या हो जाएगा त्रिसंलग्न, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें था कि साइकस और लाइकोपोडियम एक दूसरे से इनमें समानता रखते हैं। तो एक दूसरे से जो समानता रखते हैं वो मोटेराइल स्पर्म यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है चलायमान शुक्राणु का, ये दोनों एक दूसरे में समानता रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द इक्वेटिक ब्रायोफाइटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय ब्रायोफाइटा है। ध्यान रखेंगे कारा, इनमें से कारा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कारा क्या है, एक प्रकार का जलीय ब्रायोफाइटा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें है द फेनोमेना ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस बाय एक्सेक्सुअल मेथड इज नोन एज, अलैंगिक तरीके द्वारा लैंगिक जनन प्रक्रिया की प्रतिस्थापन की घटना को क्या कहा जाता है। तो इस प्रतिस्थापन की विधि जो है इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आसंग जनन कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा गया है कि कुकुरबिटस के अंडाशय में पाए जाने वाला बीजंडांश इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो बीजंडांश है वो क्या पाया जाता है, उसको हम कहते हैं कि पैर्टियल यानी कि वित्तीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैविंग द विसेल इन दियर द जाइलम, निम्नलिखित में से किस अनावृति बीजी के दारू में वाहिकाएं होती हैं। तो इनमें किसमें वाहिकाएं होती हैं दोस्तों, ये पाई जाती हैं एलिपिड्रा में, एफिड्रा में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ लोगों ने उपरोक्त सभी पर जो है टिक किया है। तो ये उत्तर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है 40 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा जिन्होंने उपरोक्त सभी लगाया है उनका भी सही हो सकता है और जिन्होंने एफिड्रा लगाया है उनका भी। ठीक है, अब इसका उत्तर आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि वो यूनिवर्सिटी इसका आंसर क्या मानेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा के किस विशेषता को स्थलीय स्वभाव का अनुकूल नहीं माना जाता है। तो ब्रायोफाइटा के जो स्थलीय स्वभाव को अनुकूल नहीं माना जाता है उसको कहते हैं इनका आवृत जननांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हवा द्वारा बीजाणुओं का प्रकीर्णन तो ये बिल्कुल असत्य होगा। मूलाभास ये राइजोट्स होते हैं तो ये सबको पता है। ठीक है, तो फिलहाल जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, राइजोट्स ये मूलाभास के कारण इनका जो है ये अनुकूल नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें 20 में करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया था कि स्टेलर थ्योरी वाज द प्रपोज बाई, स्तंभीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से आप सभी लोग उत्तर कीजिएगा। तो ये वान जिसे वाइटिगम एंड डाउल्स, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। जिनका नाम था जो स्तंभीय सिद्धांत था वो प्रस्तावित किया गया था वान टिगम एवं डोलियट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें बीरबल साहनी पुरा वनस्पतिक विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया था कि आर्गोनेट्स प्लांट्स इंक्लूड, ठीक है, आर्किगोनेट्स प्लांट इंक्लूड यानी कि जो स्त्री धानी युक्त पौधे होते हैं उनमें क्या शामिल होता है। तो ध्यान रखेंगे उसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें पूछा गया है कि पत्ती तथा तने के अंतराल वाला जो नालरंभ है उसको क्या कहते हैं। तो उसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको हमेशा कहते हैं नाली रंभ, जिसे सोलेनो स्टिल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म जो है ये आल यानी कि ये सभी क्या हैं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। साइकस, इक्वेसिटम, गीगो ये सभी एक प्रकार के जीवित जीवाश्म हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन था कि
क्वेश्चन नंबर 47, एक ही प्रजाति के एक पौधे से दूसरे पौधे में जो परागणों का स्थानांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिटेनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें इलेटर्स विथ द स्पिरिकल थिकनिंग फाउंड इन, यानी कि पूछा गया था कि स्थूलन वाले जो इलेटर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो वो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? मार्केसिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया था कि दलपुंज में ध्वंजक जो विन्यास है वो पाया जाता है, तो ये जो विन्यास है वो हमेशा पाइसम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 था, जिसमें पूछा गया था कि पराग कोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो पराग कोश भित्ति की जो सबसे आंतरिक परत होती है दोस्तों, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, टेपिटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में 50 प्रश्न दिए हुए थे एमसीक्यू मोड में, जो मैंने सॉल्व करा दिया है। इसमें से लगभग मुझे 3 क्वेश्चन सस्ते मिले हैं दोस्तों, जिनका एग्जैक्ट आंसर मैंने नहीं दिया है आपको। अगर किसी को पता है एग्जैक्ट आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी भी अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से जो भी एग्जैक्ट आंसर की थी वो मैंने प्रोवाइड आपको कर दी है। ठीक है, इस क्लास का PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा इस क्लास का PDF। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।